शाम के वक्त गांव के बाहर कच्ची सड़क पर ठंडी हवा चल रही है। आसमान धुंधला, चांद आधा छुपा है। फोन की घंटी बजती है। शीतल। हेलो, कौन? माँ, मैं गुड़िया। आज गांव आ रही हूँ। आवाज सुनते ही शीतल के चेहरे पर जैसे रंग उड़ जाते हैं। शीतल हैरानी से, गुड़िया, तू आज आ रही है? बगल में बैठे भानु प्रताप सुनते ही घबरा जाते हैं। शीतल चुप, जैसे अचानक कुछ याद आ गया हो। भानु प्रताप तेज आवाज में, कौन था फोन पर? गुड़िया कह रही है आज गांव आ रही है। भानु प्रताप का चेहरा सख्त हो जाता है, आंखों में डर झलकता है। तूने उसे मना क्यों नहीं किया? अभी शाम होने वाली है, 7 बजने वाले हैं। 10 साल बाद पहली बार गांव लौट रही है, मैं कैसे मना कर देती उसे? भानु प्रताप गुस्से में, तुझे पता है ना, शाम के बाद यहाँ कोई नहीं आता जाता। उसे बोल जहाँ है वहीं रुक जाए, सुबह तक इंतजार करे। शीतल कुछ कहने ही वाली होती है कि फिर से फोन बजता है। नहीं, वहीं से लौट जा बेटा, आज मत आ, समझी? ये जगह रात में सुरक्षित नहीं है। पापा, अब तो बस कुछ ही किलोमीटर दूर हूँ, लौटना ठीक नहीं लगेगा। आ रही हूँ मैं। लाइन कट जाती है। शीतल कांपते हाथों से फोन नीचे रख देती है। गुड़िया की कार गांव की ओर बढ़ती है। सड़क पर अंधेरा गहरा रहा है। कहीं कहीं बस सूखी टहनियों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही है। ठंडी हवा चलती है, जैसे कान के पास से कोई फुसफुसा रहा हो। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज, बीच बीच में सियार की रोती हुई चीखें। गुड़िया खुद से बड़बड़ाती है। तभी अचानक उफ, सच में माहौल अजीब है। कहीं पापा मम्मी सही तो नहीं थे। कार झटके से रुकती है। आगे काली बिल्ली बीच सड़क पर खड़ी है। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। हे भगवान, ये बिल्ली कहाँ से आ गई? गुड़िया ब्रेक लगाती है। बिल्ली कार के सामने से देखती है, आंखें और तेज चमकती हैं। फिर एक झटके में हवा में गायब हो जाती है। गुड़िया कांपते हुए, ये अभी जो मैंने देखा, सच में देखा? वह घबराकर कार स्टार्ट करती है, लेकिन इंजन बंद हो जाता है। कुछ मिनट बाद फिर कोशिश करती है, गाड़ी चलती है। गांव के करीब आते आते कार फिर बंद हो जाती है। गुड़िया उतरकर देखती है। दूर अंधेरे में झाड़ियों के बीच कोई परछाई हिलती डुलती दिखती है। गुड़िया चिल्लाकर, कौन है वहां? बाहर आओ। परछाई गायब। पीछे से किसी के कदमों की आहट। गुड़िया घबराकर घूमती है। वहां एक अजीब सा आदमी खड़ा है। काले कपड़े, काले आंखों के गहरे घेरे, बेहद डरावना चेहरा। अजनबी गंभीर आवाज में, कहाँ जा रही है लड़की? 7 बजने वाले हैं, जितनी जल्दी हो सके भाग जा यहाँ से। अगर अपनी जान प्यारी है, भाग जा। इतना कहकर वह आदमी पलटता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। गुड़िया की धड़कन तेज हो जाती है। वह कार स्टार्ट करती है। गाड़ी एक झटके में चल पड़ती है। गुड़िया गांव की ओर बढ़ती है। गांव में प्रवेश करते ही गांव का चौकीदार लाउडस्पीकर पर घोषणा कर रहा है, सभी गांव वाले ध्यान दें, सूरज ढलने वाला है। 7 बजने से पहले सब लोग अपने अपने घर लौट जाएं। कोई भी बाहर न ठहरे। गली में कुछ बच्चे दौड़ते हुए अपने घरों की तरफ भागते हैं। कुछ औरतें बर्तन समेटते हुए दरवाजे बंद करती हैं। हवा में अजीब बेचैनी है। आंटी के बरामदे में विजय चारपाई पर बैठा है, हाथ में लोहे का गिलास पकड़े। पड़ोसन आंटी खिड़की बंद करते हुए घबराई हुई, अरे विजय, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? ऐलान हो गया है, जल्दी जा अपने घर। विजय हंसने की कोशिश करते हुए, लेकिन हल्की घबराहट झलकती है। आंटी, आप भी ना पहले जरा चाय तो बना दीजिए। इतनी ठंडी हवा चल रही है, चाय पीकर ही जाऊंगा। पड़ोसन आंटी गंभीर और धीमी आवाज में, आंखें दरवाजे पर टिकाए हुए, विजय, जब तक तू चाय पीने के लिए रुकेगा तब तक 7 बज जाएंगे। और सुन ले, अगर 7 के बाद तू आया तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, समझ गया? विजय,
हल्की मुस्कान दबाते हुए, लेकिन आंखों में डर की झलक। आंटी, आप लोग भी अजीब हो, ऐसे बोलते हो जैसे। पड़ोसन आंटी फुसफुसाते हुए, नजरें झुकी हुई। आज तो बिना चाय पिए चला जा, वरना पछताएगा। विजय थोड़ा झुंझलाते हुए, लेकिन डर के मारे उठते हुए। ठीक है, तुम लोग गांव वाले ना, अंधेरा होते ही ऐसे डर जाते हो। विजय चारपाई से उठकर बाहर की ओर बढ़ता है। दरवाजे के बाहर जाते हुए एक बार मुड़कर देखता है। आंटी दरवाजे की कुंडी लगाते हुए कहती हैं, घर पहुंचते ही दरवाजा बंद कर लेना। विजय एक पल के लिए ठिठकता है, फिर बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी घर की ओर निकल पड़ता है। गुड़िया घर के दरवाजे तक पहुंचती है। शीतल और भानु प्रताप खिड़की से झांकते हैं। शीतल घबराई हुई, बिटिया जल्दी अंदर आ जा, गाड़ी छोड़ दे, दौड़कर अंदर आ जा। पर मम्मी, गाड़ी? गाड़ी को भूल जा, जल्दी भाग अंदर। गुड़िया भागकर अंदर आती है। दरवाजा तुरंत बंद कर दिया जाता है। शीतल खिड़कियों के पर्दे गिरा देती है। भानु प्रताप धीरे धीरे चिंता से, शीतल, सारे पर्दे ठीक से लगा दिए ना, एक भी खिड़की खुली न रह जाए। बाहर गांव में सन्नाटा छा जाता है। दूर कहीं कुत्ता रो रहा है। रात गहरी हो चुकी है। गांव में हर घर की खिड़कियां, दरवाजे बंद हैं। सिर्फ कुत्तों के भौंकने और झींगुरों की आवाज आ रही है। गुड़िया अपने घर के कमरे में लेटी है। बाहर हवा सनसनाती हुई बह रही है। घड़ी की सुई 11:30 दिखा रही है। गुड़िया करवट बदलकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक ठक 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 दरवाजे पर दस्तक की आवाज आती है। गुड़िया नींद से चौंककर उठ बैठती है। गुड़िया धीरे से, खुद से, इतनी रात को कौन हो सकता है? फिर वही दस्तक, इस बार थोड़ा जोर से, और एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, मीठी लेकिन अजीब सी सर्द। गुड़िया, दरवाजा खोल, देख मैं आ गई हूँ, तेरी दीदी गुंजन। गुड़िया की आंखें फैल जाती हैं। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास जाती है। दीदी, आप? हाँ बहन, मैं ही हूँ, जल्दी दरवाजा खोल, बाहर बहुत ठंड है और मुझे डर लग रहा है, देर हो गई है, कोई देख लेगा तो। गुड़िया के चेहरे पर उलझन और डर दोनों है। पर दीदी, आप तो अब हमारे बीच नहीं। मम्मी पापा ने बताया था कि आपका एक्सीडेंट। आवाज थोड़ी गहरी लेकिन अब भी कोमल। किसने कहा कि मैं मर गई थी? झूठ बोला सबने, मैं बस गुम हो गई थी। बरसों बाद तुझे देखने आई हूँ, खोल ना दरवाजा। अपनी बहन को बाहर छोड़ देगी क्या? गुड़िया के हाथ दरवाजे की कुंडी तक जाते हैं, लेकिन वह रुक जाती है। पापा ने मना किया है, बोले थे शाम के बाद दरवाजा नहीं खोलना। तू पागल है क्या? जब तक तू पूछने जाएगी देर हो जाएगी, वो लोग आ जाएंगे, पापा मना थोड़ी करेंगे। मैं बस तुझसे और मम्मी पापा से मिलना चाहती हूँ, जल्दी खोल, बहन हूँ तेरी। गुड़िया के चेहरे पर दुविधा साफ झलकती है। कुछ सेकंड बाद वह कुंडी खोल देती है। जैसे ही दरवाजा थोड़ा खुलता है, अंदर से भानु प्रताप जोर से पकड़कर गुड़िया को खींच लेते हैं और दरवाजा पटक कर बंद कर देते हैं। भानु प्रताप का चेहरा गुस्से और डर से लाल हो गया है। भानु प्रताप दांत भींचकर धीमी लेकिन सख्त आवाज में, तू पागल हो गई है क्या? दरवाजा क्यों खोला? कहाँ था ना, शाम के बाद कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। गुड़िया रोने लगती है। पर पापा, वो तो दीदी थी, वही आवाज थी, वही चेहरा। बाहर से गुंजन की आवाज आती है, धीमी, उदास, जैसे रो रही हो। गुंजन बाहर से, पापा प्लीज दरवाजा खोलो, मैं आपकी ही बेटी हूँ, मुझे बाहर मत छोड़ो, बहुत ठंड है, बहुत डर लग रहा है। शीतल कांपते हाथों से पर्दे को और कसकर खींच देती है। भानु प्रताप दरवाजे के पास बैठ जाते हैं, दीवार से टिककर जैसे पहरा दे रहे हों।
चुप रह, एक शब्द भी नहीं बोलेगी। आंखें बंद कर और सो जा। गुड़िया रोती रहती है लेकिन कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे उसे नींद आ जाती है। सूरज की पहली किरण खिड़की के किनारे गिरती है। गुड़िया आंखें खोलती हैं, देखती है कि वह दरवाजे के पास ही सोई पड़ी है। पिछली रात के डर की वजह से वहीं सो गई थी। बाहर हल्की धुंध। गांव के लोग चुपचाप अपने घरों से झांक रहे हैं। भानु प्रताप उसके पास बैठकर थके हुए लग रहे हैं। दरवाजे के बाहर कोई नहीं है। गुड़िया धीरे से, पापा, दीदी कहाँ गई? पापा। पिता भानु प्रताप दरवाजे के पास खड़े बाहर झांकते हैं। गुड़िया संदेह भरे स्वर में। पर वो सचमुच दीदी की आवाज थी। वो ऐसे क्यों बोल रही थी जैसे वो वाकई डर रही हो। भानु प्रताप चुप रहते हैं, चेहरे पर डर की झलक। शीतल मां धीमी और थरथराती आवाज में, बिटिया, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें पूछना नहीं चाहिए और उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। गुड़िया खिड़की की ओर जाती है। पर्दे को थोड़ा हटाकर बाहर देखती है। गांव की पगडंडी पर कुछ लोग झुके झुके जाते हैं, जैसे किसी के डर से बचते हुए। गुड़िया मन ही मन, आखिर सब इतने डरे हुए क्यों हैं? यहाँ किस चीज का खौफ है? उसी वक्त बाहर से गांव का चौकीदार गुजरता है। उसके हाथ में लकड़ी की छड़ी है, चेहरा उतरा हुआ। चौकीदार धीरे, जैसे खुद से बड़बड़ाता हुआ, रात को उसकी आवाज फिर सुनी। लगता है इस बार कोई नया शिकार आएगा। यह सुनकर गुड़िया का दिल जोर से धड़कने लगता है। दोपहर का वक्त, घर के आंगन में गुड़िया अकेली बैठी है। शीतल रसोई में है। भानु प्रताप गांव के बुजुर्गों से मिलने बाहर गए हैं। अचानक आंगन के पुराने नीम के पेड़ के पीछे से किसी की परछाई हिलती दिखती है। गुड़िया चौकन्नी होकर उठती है। गुड़िया हल्की कांपती आवाज में, कौन है वहां? सामने आओ। कुछ पल सन्नाटा, फिर हवा तेज चलती है। पेड़ की पत्तियां सरसराती हैं, परछाई गायब हो जाती हैं। गुड़िया सोच में पड़ जाती है। वह आंगन से घर के भीतर लौटती है और मां के पास जाकर बोलती है, गुड़िया जिज्ञासु स्वर में, माँ, यहाँ सब लोग इतने डरे हुए क्यों रहते हैं? रात को बाहर क्यों नहीं निकलते? और पापा दीदी की आवाज सुनकर दरवाजा क्यों नहीं खोलते? शीतल गहरी सांस लेकर आंखें झुकाते हुए, बिटिया, इस गांव में रात ढलने के बाद बाहर जो आवाज़ सुनाई दे वो इंसान की नहीं होती, वो बुलावा होता है। और जो उस बुलावे पर दरवाज़ा खोल दे कभी वापस नहीं लौटता। ये सुनकर गुड़िया के बदन में सिहरन दौड़ जाती है। शाम का समय, आसमान में सूरज ढल रहा है। गांव के रास्ते पर से गांव वाले जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर भाग रहे हैं। गुड़िया दरवाजे की झिड़ी से देखती है कि बगल के घर के बाहर विजय, पड़ोसी युवक, किसी बच्चे को जल्दी घर के अंदर भेज रहा है। विजय तेज आवाज में बच्चे से, तेओ जल्दी भाग अंदर, अंधेरा होते ही बाहर मत रहना। गुड़िया के मन में सवाल उठता है कि ये विजय कौन है और क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है। रात घिरती है। गांव के लाउडस्पीकर से फिर आवाज गूंजती है, 7 बजने वाले हैं। सब लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद रखें। बाहर कोई आवाज दे तो भी मत खुलना। गुड़िया खिड़की से बाहर देखती है। रात की हवा में जैसे कोई हल्की सी परछाई झिलमिलाती है। वो बहुत दूर नहीं, गांव के पुराने कुएं के पास खड़ी है। उस परछाई ने लाल रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा है। गुड़िया की आंखें फटी रह जाती हैं। वो बुदबुदाती है, दीदी। परछाई उसकी ओर मुड़ती है और धीमे से मुस्कुराती है, फिर पल भर में गायब हो जाती है। गुड़िया सहमकर पीछे हट जाती है। पापा, विजय भैया को जानते हैं ना आप? हाँ, लेकिन तू उससे दूर रहना। रात के समय किसी पर भी भरोसा मत करना। भानु प्रताप की आंखों में चिंता की झलक है।
गुड़िया कुछ नहीं बोलती, लेकिन मन में सवाल उठता है। अगली सुबह गांव में हल्की धुंध है। गुड़िया मौका देखकर घर से बाहर निकलती है और विजय के घर की ओर जाती है। दरवाजा आधा खुला हुआ है। गुड़िया अंदर झांकती है। गुड़िया हिम्मत करके अंदर चली जाती है। विजय पुराने लकड़ी के बक्से में कुछ खोज रहा होता है। विजय भैया, मुझे सच्चाई जाननी है। सब लोग डरे हुए रहते हैं। विजय चौंक कर उसकी ओर मुड़ता है। विजय थोड़ा सख्त स्वर में, तू यहां क्यों आई है? रात को बाहर मत निकला कर, खतरा है। गुड़िया हिम्मत जुटाकर, पापा कुछ नहीं बताते। और कल रात मैंने दीदी को पुराने कुएं के पास खड़ा देखा था। विजय कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में जैसे कोई राज छुपा हो। विजय धीमी आवाज में, तू जो देखती है वो हमेशा सच नहीं होता गुड़िया। इस गांव में रात को आंखों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। गुड़िया उसकी आंखों में झांकती है। गुड़िया थोड़ा डरते हुए, भैया आप कुछ जानते हैं, है ना? विजय धीरे से दरवाजा बंद कर देता है और फिर चारों तरफ नजर दौड़ाता है। विजय धीमे लेकिन रहस्यमय स्वर में, कुछ बातें वक्त आने पर ही बताई जाती हैं, अभी नहीं। बस इतना जान ले, जो आवाजें रात को तुझे बुलाती है उन पर यकीन मत करना। गुड़िया महसूस करती है कि विजय कुछ छुपा रहा है। उसके मन में और डर बैठ जाता है। शाम का वक्त, सूरज ढल चुका है। गांव के लाउड स्पीकर से फिर वही चेतावनी गूंजती है। 7 बजने वाले हैं। सब लोग अपने घर के दरवाजे बंद रखें, किसी भी हाल में बाहर ना निकलें। गुड़िया विजय के घर में बैठी है क्योंकि वह अंधेरा होने से पहले वहीं पहुंच गई थी। रात का समय, गांव पर गहरा अंधेरा, हवा में ठंडक और पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट। गुड़िया विजय के घर में बैठी है। खिड़की के बाहर सुनसान गली पर हल्की धुंध तैर रही है। अचानक थक 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 दरवाजे पर दस्तक गूंजती है। गुड़िया सिहर उठती है। बाहर से एक मोहक मधुर आवाज आती है। विजय, दरवाजा खोलो, देखो मैं आई हूं। कितने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। गुड़िया चौंक कर दरवाजे की ओर देखती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। गुड़िया धीमी आवाज में, डरते हुए, दीदी। विजय चुपचाप दरवाजे के पास जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देती है। हाँ, मैं ही हूं। बाहर आ जाओ ना। देखो कितने दिन हो गए तुम्हें मिले हुए। तू सच में आई है ना? नहीं, अगर तेरे माता पिता देख लेंगे तो मुसीबत हो जाएगी। गूंजन और भी नरम, जैसे प्यार से फुसलाती हुई। अरे, सारे लोग तो कमरे के अंदर बंद हैं, कोई नहीं देखेगा। बस तुम बाहर आ जाओ। आओ ना, बाहर आ जाओ। मैं यहीं हूं, देखो तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। आओ ना, बाहर आओ। तुम्हें डर किस बात का है? विजय हिचकते हुए, गुड़िया, अब मैं तुझे सारी सच्चाई बताऊंगा। गुंजन धीमे हंसते हुए, लुभाती आवाज में, गुड़िया दरवाजा खोल दो, मैं तुम्हारी दीदी हूं। विजय के चेहरे पर अजीब सा भाव आता है। गुड़िया घबराकर चिल्लाती है, नहीं भैया, दरवाजा मत खोलो, कि दीदी नहीं है, देखा। गुड़िया घबराई आवाज में, लेकिन विजय जैसे किसी जादू के असर में है। धीरे धीरे वह दरवाजे की कुंडी खोल देता है। दरवाजा चर्र चर्र की आवाज के साथ खुलता है। गुड़िया हक्का बक्का रह जाती है। अब तो उसे लगता है कि गुंजन अंदर चली आएगी, लेकिन दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी गुंजन वहीं ठिठक जाती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है। वह दरवाजे की चौखट के पास आकर रुक जाती है, पर एक कदम भी अंदर नहीं रखती।
गुंजन धीमे स्वर में, जैसे उसे खींचने की कोशिश कर रही हो। गुड़िया डर से कांपते हुए विजय की बांह पकड़ लेती है। गुड़िया सहमी आवाज में, ये अंदर नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? दरवाजा खुल चुका है, आखिर क्यों? विजय चुप रहता है। उसकी आंखों में रहस्यमय गंभीरता है। बाहर गुंजन की मुस्कान धीरे धीरे ठंडी, खौफनाक लगने लगती है। हवा तेज चलती है। दरवाजे की चौखट पर लगी लकड़ी चरमराती है। बाहर की धुंध और गहरी हो जाती है। गुंजन अब भी चौखट पर खड़ी है, बस आवाज देती रहती है। गुंजन हल्की लेकिन अब थोड़ी कर्कश आवाज में। गुड़िया विजय की ओर देखती है। उसके चेहरे पर अब और भी ज्यादा डर और सवाल उभर आता है। रात का गहरा अंधेरा, गांव पूरी तरह शांत है। सभी लोग अपने घरों के अंदर दरवाजे बंद कर चुके हैं। गुड़िया विजय के घर में खड़ी है और बाहर गुंजन दरवाजे पर फुसलाती रहती है। गुड़िया सहमी हुई, सोचती हुई। विजय चुपचाप खड़ा है। फिर वह धीरे धीरे गुड़िया की ओर मुड़ता है। विजय धीमी गंभीर आवाज में, वो गुड़िया, अब तुझे सब सच बताना ही पड़ेगा। उस रात तुम्हारी बहन और मैं शहर से लौट रहे थे। हमने सोचा था कि 7 बजने से पहले गांव पहुंच जाएंगे, पर देर हो गई। उस रात जब तेरी बहन गुंजन गांव लौट रही थी, मैं भी उसके साथ था। देर हो गई थी। रास्ते में सन्नाटा और अंधेरा था। तभी हमें लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। गुड़िया की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। विजय ने धीरे धीरे आगे कहा। मैंने गुंजन से कहा, देख, हम झाड़ी के पीछे छिप जाते हैं, सुबह तक इंतजार करेंगे। हम दोनों दौड़कर झाड़ियों के पीछे जा छिपे। तभी अंधेरे से एक ठंडी हवा चली और हमें लगा कोई पास आ रहा है। गुंजन घबराकर मेरी बाह पकड़कर बोली थी, विजय, ये क्या हो रहा है? ये कौन है? अब क्या होगा? विजय, मुझे बचा लो। हम क्या करें? मैंने उसे चुप रहने को कहा, पर तभी झाड़ियों के सामने साए खड़े हो गए। उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। वे धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहे थे। मैंने गुंजन से कहा, तू यहीं छिपी रह, मैं दूसरी तरफ जाकर कोई रास्ता ढूंढता हूं। लेकिन जैसे ही मैं भागकर पास की झोपड़ी में पहुंचा, मैंने पीछे मुड़कर देखा, वे शैतान झाड़ियों के पीछे झपट पड़े। गुंजन चीख रही थी, विजय, मुझे बचा लो। उसकी चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं उस रात झोपड़ी के कोने में दुबक कर बैठ गया। पूरी रात वे शैतान झोपड़ी के दरवाजे पर खड़े रहे, मुझे नाम लेकर बुलाते रहे, बाहर आ जा विजय, बाहर आ। वे दरवाजा पीटते रहे, मुझे डराते रहे, पर कोई भी अंदर नहीं आया। मैं सोच रहा था कि अब तो मुझे भी खींच कर ले जाएंगे, पर सुबह होते ही वे सब गायब हो गए। सुबह मैंने हिम्मत करके झोपड़ी को देखा। पता चला कि झोपड़ी के चारों ओर गंगा जल छिड़का हुआ था और दरवाजे पर नीम की पत्तियां टंगी थी। इसी वजह से वे शैतान अंदर नहीं आ पाए और मुझे बाहर से बुलाते रहे, पर कुछ कर नहीं सके। उस दिन के बाद मैंने सच्चाई समझ ली। तभी से मैं अपने घर के दरवाजे पर नीम की पत्तियां टांगता हूं और चारों ओर गंगा जल छिड़कता हूं। यही वजह है कि तेरी बहन का साया, या कहूं वह शापित आत्मा, चाहकर भी अंदर नहीं आ पाती। गुड़िया की आंखें फैल जाती हैं। वह पूरी तरह सन्न रह जाती है। ये जो तुम्हारी दीदी बाहर खड़ी है, दरवाजा खोलने के बावजूद अंदर नहीं आ पाई, इसका कारण मैं ही जानता हूं। मैंने पहले ही घर के चारों तरफ गंगा जल छिड़क दिया था और दरवाजे पर नीम की डंडियां रखी थी। इसी वजह से वह चौखट पार नहीं कर सकी। यही कारण है कि वो अंदर नहीं आ पाई। गुड़िया थोड़ी राहत की सांस लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी डर है। तो भैया, अब वो हमें कुछ नहीं कर पाएगी? नहीं, जब तक हम सावधान रहेंगे, रोशनी, गंगाजल और नीम हमें उसकी पकड़ से दूर रखेंगे। पर याद रखो गुड़िया, रात के बाद दरवाजा कभी मत खोलना, चाहे आवाज कितनी भी मीठी क्यों ना लगे।